हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता और घर का मालिक दरवाजे के सामने आता, उसे देखता, फिर वो अंदर चला जाता। कभी कभी आकर उसे गालियां भी देता और उसे भला बुरा कहता, उसे अपमानित करता, कभी कभी तो उसे धक्का भी दे दिया करता था। पर वह भिखारी सिर्फ एक ही बात कहता कि भगवान आपको हर पापों से मुक्त करे। वह भिखारी उस दिन भी उसके दरवाजे के सामने आया भीख मांगने, और वो आदमी अपना आपा खो बैठा और उसने गुस्से से उसे गालियां भी बकी और पत्थर उसके सिर पर दे मारा। पत्थर मारने के कारण उस भिखारी के सर में चोट लगी और खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वो कराहते हुए वहां से जाने लगा और एक ही बात उसके मुंह से निकली कि भगवान तुम्हारे पापों की सजा माफ करे। कुछ देर के बाद मालिक सोचने लगा, जब वो शांत हुआ तो उसे लगा कि मैंने तो भिखारी के सर पर पत्थर मारा और उसके सर से खून भी निकला, लेकिन उसने हमें बद्दुआएं की बजाय दुआ ही दी। और ये राज पता करने के लिए वो भिखारी के पीछे पीछे जाने लगा और उसने देखा कि भिखारी जहाँ जहाँ जाता भीख मांगने, कुछ लोग उसे कुछ खाने को दे दिया करते और कुछ लोग उसे गालियाँ देते, कुछ अपमानित करते तो कुछ उसे धक्के मारते। यह सब देखते हुए बस उसके पीछे पीछे वो जा रहा था। शाम हुई तो वो भिखारी अपने घर पहुंचा और मालिक उसके पीछे ही थे, उसे देख रहे थे। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसकी पत्नी एक खटिया में बीमार पड़ी थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके पति आए हैं, वो उठकर खड़ी हो गई और उसने कटोरे की ओर देखा और उसने कहा कि आज सिर्फ आधी रोटी लाए हो? तो भिखारी ने कहा कि हाँ, आज किसी ने मुझे खाने को नहीं दिया, सिर्फ ये आधी रोटी ही मिली। तो उसकी पत्नी ने कहा, खैर छोड़ो, तुम्हारे सर में ये चोट कैसी लगी? तो उसने कहा कि सब मेरे कर्मों की सजा है। जब मैं भी बहुत पैसे वाला था और मेरे पास भी कोई चीज़ों की जब कमी नहीं थी, तो हमारे पास याद है वो जब अंधा भिखारी आया था तो हम उसके साथ क्या करते थे? तो पत्नी ने झट से कहा कि हाँ, उसके कटोरे में मैं कागज़ दे दिया करती थी और उसे मिट्टी भी मारा करती थी और उसे गालियाँ भी दिया करती थी। और उस औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि शायद इन्हीं वजह से आज हमारी ये दशा है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें पता है बदले में वो हमें क्या श्राप दिया करता था कि भगवान तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें अवश्य देगा। और उसकी ये बात कहीं ना कहीं हमें लग गई और हम जिस पाप के हकदार थे वो हमें मिल गए। इसलिए जब भी मुझे कोई पत्थर मारता है या गालियाँ देता है या हमें धक्के मारता है, तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि उसकी हालत मेरे जैसी हो। इसलिए मैं हमेशा श्राप नहीं बल्कि दुआ ही देता हूँ कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करें। कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं अपने कर्मों का, इसलिए कर्म अच्छे करें। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो घर का मालिक था, हाँ, वो देख रहा था और सुन भी रहा था। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और भिखारी इधर जो आधी रोटी वो लाया था, वो अपने हस्बैंड वाइफ दोनों ने आधी आधी मिलकर खा लिया और सो गए। फिर दूसरे दिन जैसे ही वह सुबह उठा, उसके बाद फिर वह भीख मांगने निकल गया और फिर वह पुनः सेठ के घर गया। उसने गरम गरम रोटी उसके कटोरे में दे दी और कटोरे में देते हुए उसने कहा कि बाबा मुझे माफ़ करें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना हो, लेकिन हमारे कर्म जो होते हैं ना, उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए कर्म अच्छे करें।